सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई बना हुआ है। इतनी ज़्यादा महंगाई पिछले 2 साल में हुई है और हमेशा नोटिस लेने के बाद महंगाई हुई है, फिर महंगाई और इस वक्त महंगाई हुई है। अपोजिशन मैदान में उतरने को तैयार है, बड़े बड़े टाकरे होने, बड़े बड़े जलसे जुलूस होने हैं और हुकूमत को वार्निंग दी जा रही है। सफ़ेद पोश लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। महंगाई पर हम बात करेंगे। एक और मामला अमेरिका में सदारती इंतखाबात का है। बड़ा इस तरह का टाकरा शायद अमेरिका में पहले इस सतह पर नहीं हुआ, जहाँ पे तशद्दुद भी है, जहाँ पे गन कल्चर भी सामने आ रहा है, जहाँ पे एक दूसरे पर डिबेट के दौरान गालम गलोच भी हो रही है और दूसरी डिबेट सदारती उम्मीदवारों की कैंसिल कर दी गई है। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर नताइज आना और नताइज को पुरअमन तौर पर कबूल करना और इक़्तिदार की मुंतकली एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, वहाँ के टेलीविजन चैनल बहुत हैरानकुन किस्म की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। एक मिशिगन के गवर्नर को अगवा करने की कोशिश की गई। FBI ने तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 13 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े शहर कराची में अगवा हुआ है। नबील जकूरा और हमारे बहुत सीनियर सैटेलाइट इंजीनियर शबीउल हसन, उनको अगवा कर लिया गया है। तकरीबन 40 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इतला नहीं है। FIR दर्ज कर ली गई है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन एक ऐसे शहर में, एक ऐसे इलाके में, हसन स्क्वायर के पास यूनिवर्सिटी रोड पर ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में बहुत बड़ी मनसूबाबंदी के तहत बड़ा घेर कर उन्हें अगवा किया गया है। CCTV फुटेज सामने आ गई है जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि एक प्राडो है, एक कोरोला है ब्लैक कलर की, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर लोग हैं। उन्होंने गाड़ी रोक कर ये अगवा की वारदात की है। पहले रुके हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, उसके बाद सोराब रोड पर उनकी जो गाड़ी थी वहाँ छोड़कर दोनों को ले गए। अब तक कोई इतला नहीं है, कोई तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। बार बार बोल मीडिया नेटवर्क की आवाज़ बुलंद कर रहा है कि इस सबसे बड़े पाकिस्तान के शहर में इतने बड़े वाक़े के बाद जो फोकल पर्सन होना चाहिए सिंध गवर्नमेंट का, फोकल पर्सन होना चाहिए सिंध पुलिस का, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पुलिस ज़रूर काम कर रही होगी, कर रही है, और इदारे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन उन दोनों की फैमिलीज़ को किस तरह से मुतमईन रखा जाए, इस बोल नेटवर्क के मुलाजमीन को, इदारे को किस तरह से मुतमईन रखा जाए, क्या इस मामला में एफर्ट हो रहे हैं, किस तरह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ये वाक़यात आखिर क्यों शुरू हो गए, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ शाहिद तो ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ कराची इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, वाक़यात आपने जर्नलिज्म में बहुत देखे, मैंने भी बहुत देखे। वाक़यात होते हैं, जाहिर है कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जराइम होते हैं, वहाँ पे बहुत क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, सारी दुनिया में क्रिमिनल्स होते हैं। अमेरिका में मैंने बताया आपको कि मिशिगन की गवर्नर को अगवा करने की प्लानिंग थी और FBI ने सबूताज कर दिया सारा सेटअप को, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इदारे जो हैं जब वो काम करते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि हाँ इदारे हैं, वो काम करेंगे, लोग बाजियाब हो जाएंगे, मुजरिमों को आगे नहीं पनपने दिया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी। यहाँ हमारे मुल्क में हम बड़े बेचैन रहते हैं, इदारे काम कर रहे नहीं कर रहे, सिफारिश कराओ, इसको बोलो, उसको बोलो, MNA को बोलो, CM को बोलो, पैर पड़ो, इसके पीछे जाओ, बार बार थाने जाओ, वो तसल्ली नहीं होती, वो इत्मीनान नहीं होता। और इस वाले मामले के अंदर भी यही सूरत हाल है। इतनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ उठाने के बावजूद भी कोई ऐसी तसल्ली बख्श सूरत हाल फिलहाल नहीं है। क्या कहेंगे शाहिद साहब आप इस पर? जी फैसल साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि अगवाकार कौन हैं और उनका मकसद क्या है अगवा करने का, और ना ही हुकूमत की तरफ से, किसी ज़िम्मेदार की तरफ से। अगवा तो रोज़ाना होते हैं और भी लोग होते हैं, उनका भी कोई पुरसान हाल नहीं होता, लेकिन ये एक बड़ा मीडिया हाउस है और उसके बहुत अहम ज़िम्मेदार अगवा हुए हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ, आपके साथ जो क्या मसला है, आप लोग हमें बताएं। किसी ने नहीं पूछा कि जी ये आपको अगर किसी की मदद की ज़रूरत है, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप क्या चाहते हैं, किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा। हम राब्ता कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है।
अच्छा, जब हम ये सूरत हाल देखते हैं कि एक इदारा जो कि 24 घंटे ख़बरों की रसाई आवाम तक पहुंचाना मुसलसल ये काम कर रहा होता है, जो हुकूमत के साथ, इदारों के साथ, पुलिस के साथ हर सतह पे राब्ते में रहता है, 24 घंटे की साइकिल, टक 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 टक, ये लाइव, ये मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये फलाना, ये ढिमाका, ये हर आदमी से राब्ता। जब उसके साथ सानिया हो जाए तो बिल्कुल गुम, सारी पार्टियां गुम, कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। प्रेशर बढ़ाएं, बात करें, सवाल उठाएं, पूछें, तो आम आदमी के साथ क्या होता है? जब किसी के साथ सानिया हो गया, थाने पहुंचे तो थाना कल्चर, अफसरान के पास जाएं तो वो मतलब पोजीशन ये है कि ये एक ऐसा स्टडी करने वाला केस है कि जिसके अंदर अगर आप किसी मामले में उलझ गए, फंस गए, तो बस फिर आपको सिस्टम का पता चलेगा। अगर आप नहीं फंसे हैं तो सब आपके साथ ऐसे राब्ते में है कि शायद आपको लगता है कि खूनी रिश्तेदार तो नहीं है, कोई सगा तो नहीं है, कोई करीबी तो नहीं है, इसको खबर भी चलवानी है, इसे राब्ता भी करना है, इसको प्रमोशन भी चाहिए, इसको प्रोग्राम भी चाहिए, इसको टिकट्स भी चाहिए, इसको बीपर्स भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और लेकिन जब काम पड़ जाए, जब थाने का, तो उसके बाद सब रफू दफू हो जाते हैं। ये कॉम्पिटेंसी का मसला है या ये सियासत के अंदर लोग नाअहल बैठे में काम नहीं कर पाते हैं? क्या मामला है ये? लोग सिर्फ सियासत करते हैं, लोग काम नहीं करते हैं। लोगों ने सिस्टम नहीं बनाया है। लोग सियासत करते हैं गवर्नेंस के लिए नहीं, लोग सियासत करते हैं लोग आवाम की खिदमत के लिए नहीं, लोग हुकूमत में आते हैं कोई निज़ाम को बेहतर करने के लिए नहीं, लोग नोट बनाने के लिए आते हैं, ज़ाती मकासद के लिए आते हैं। मज़ाहिर सही साहब को मैं ले लेता हूँ। मज़ाहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए, इस केस में क्या है, कितने सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, पता चल सकते हैं, किस सिमत के अंदर इस वक्त तहकीकात हो रही है? मज़ाहिर शायद हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, बताइए मज़ाहिर। जी फैसल साहब, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेजेस की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो जिस तरह के आप अभी डिस्कशन कर रहे थे उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे यहाँ का, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पुलिस के अंडर में आता है, अब तक हमारे पास अफसोस की बात यह है कि उसकी कोई फुटेजेस नहीं है और उनके कैमरे इतने नाकारा हैं कि हम उससे कोई चीज़, कोई पाइप तक मिल तक या उससे कोई क्लू मिल तक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जो कि 65% रेवेन्यू वफाक को दे रहा है, 95% रेवेन्यू सिंध को दे रहा है, उस शहर के अंदर कोई कारामद सीसीटीवी फुटेज नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। जी बिल्कुल, देखिए नाइट विजन कैमरे तो इनके पास मौजूद ही नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं देख सकते चाहे कितना ही बड़ा वाकया हो जाए। बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें पुलिस की नाअहली खुल के सामने आ रही है। फैसल साहब, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर 2019 और 20 के बाद आप 2020 और 21 का बजट देखेंगे तो 4 बिलियन का सिंध की लॉ एंड ऑर्डर बजट जो है आया गया है। 4 बिलियन जो है वो इजाफा किया है, पहले एक बिलियन था और अब 113 बिलियन हो गया है, यानी कि 4 बिलियन बढ़ाए, लेकिन वो नजर कहीं पे भी नहीं आता। अभी तक जो हमारे पास फुटेजेस हैं वो अस्पताल की हैं, सीसीटीवी फुटेजेस पेट्रोल पंप की हैं, हमारे पास कुछ शॉप्स की हैं, इंस्टीट्यूशंस की हैं, बेकरी की हैं, बैंक्स की हैं, लेकिन सरकारी सतह पे कोई ऐसी चीज हमें अभी तक नहीं मिल सकी, क्योंकि जो चीज हमने देखी वो इस काबिल नहीं थी कि उसमें से हम कोई चीज निकाल सकते, ना सिर्फ हम बल्कि पुलिस एहलकार। अच्छा, दूसरी चीज फैसल साहब ये है कि आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है। एक सीसीटीवी फुटेज के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल को विजिट करने के लिए आईए को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसएसपी को खत लिखना है, एसएसपी डीआईजी अप्रूव देगा, फिर डीआईजी अप्रूव करेगा, वो खत लेके हम कमांड एंड कंट्रोल जाएंगे, देन वी गेट अ सीसीटीवी फुटेज। तो इतना प्रॉब्लम का मसला है कि अब 4 घंटे का ये प्रोसेस है। अब जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब को गुलशन से किडनैप किया, गुलशन से 15 मिनट की ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि रात का वक्त है सेंट्रल की, अगर हम राइट साइड पे 20 मिनट की ड्राइव कर लें और लेफ्ट साइड पे 20 मिनट की ड्राइव कर लें तो हम आउट ऑफ कराची हो गए। तो ये इतना लैग ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से केस मजीद खराब हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया मज़ाहिर, आपसे मजीद भी बात करेंगे। शाहिद साहब, ये फैसल साहब, ये जो मैं एक छोटे से सवाल उठाता हूँ, इतना बड़ा शहर है, कितनी बार तो मैंने प्रेजेंटेशन देखी है मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अब तक के सीसीटीवी लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, आईजी लगा रहा है, सीएम लगा रहा है, फलाना, सीसीटीवी फुटेज सही नहीं। सीसीटीवी फुटेजेस और इस मॉनिटरिंग सिस्टम पे 30 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा हो चुका है, लेकिन ये काम नहीं करते। पकड़े ना ये अभी हमें पता चला है 30 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। इस वक्त तक जो फुटेजेस हमें मिली हैं वो प्राइवेट इदारों से ली हैं, कहीं स्कूल के कैमरे से ली हैं, कहीं होटल के कैमरे से ली हैं, कहीं किसी अपार्टमेंट के कैमरे से ली हैं, कहीं बैंक के कैमरे से ली हैं। तैमूर तालपुर साहब हमारे आईटी के वजीर हैं, सिंध के बड़े रौनक वाले और बड़े ज़बरदस्त के वजीर हैं।
तैमूर साहब, ये वाकया आप ही की मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। टेक्नोलॉजी की जहाँ बात आती है तो फिर हम एक ऐसे मिनिस्ट्री सिंध के अंदर जो बात भी करते हैं, काम भी करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो बहुत सारे वाकयात होते हैं, चाहती भी है काम करना, लेकिन इतने बड़े शहर के अंदर CCTV फुटेजेस नहीं मिल रहे, कैमरे नहीं लगे हुए, ख़राब हैं। सिंध हुकूमत इसको वाकई संजीदा लेने में तैयार है? तैमूर साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। आपने बताया कि तकरीबन 30 अरब रुपए मुख्तलिफ अदवार में पिछले हो 8-10 गए साल से खर्च 30 हो अरब गए। रुपए यहाँ खर्च हो चुके हैं, लेकिन हमें एक फुटेज भी नहीं मिली है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, जैसा कि मज़ाहिर ने बताया। सिविक और सेंटर के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता था मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, और उसके कैमरे मुख्तलिफ शहर के इलाकों में लगे हुए थे। फिर हमने देखा कि ये CPO के अंदर आ गया, फिर हमने देखा रेंजर्स वालों के पास अलग सेटअप है, 3-4 किस्म के सेटअप। अब कोई भी काम नहीं कर किसी रहा। भी सरकारी इदारे से हमें कोई फुटेज नहीं मिली है। हमने कोशिश की है, कुछ नहीं मिला है। जो भी फुटेजेस हमने हासिल की हैं वो प्राइवेट इदारों से हासिल की हैं, बैंक्स के कैमरों से, अपार्टमेंट के कैमरों से, रेस्टोरेंट्स के कैमरों से, स्कूल्स के कैमरों से। सरकारी इदारों से अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, इतने बड़े शहर में अगर कोई क्राइम हो जाए शाहिद साहब, क्राइम को के SOPs, मैं तो असल में बार बार सुन ये रहा हूँ कि वो जो है वो अफसरान भी जो लग रहे हैं पैसे दे के लग रहे हैं। अफसरान मुंह से बोल रहे हैं कि मैं इस पोजीशन पे आया हूँ, इतने पैसे देकर आया हूँ। नाअहल, करप्ट लोग, करप्ट सिस्टम, करप्ट सारे मामला डिलीवर कर पाएगा, डिलीवर करेगा? देखिए जी, हम उम्मीद करते हैं, हम तो फंसे हुए हैं। अल्लाह पाक हमारे दोस्तों को अपनी हिफाजत में रखे। और नहीं, खैर दुआएं खैरियत से करने वाले वापस आ बहुत जाएं। सारे लोग हैं, हम भी दुआएं लेकिन- कर लेते हैं। जरा अच्छा, फैक्ट्स पे लेकिन बात ये- कर लेना। ये देखिए, फैक्ट्स ये हैं कि अगर इस तरह का मामला किसी आम आदमी के साथ हो जाए तो वो तो गया। बेयारो मददगार होता है। जैसे हम उसको इस नहीं- उसको वक्त नहीं हैंड्स पता। अप करके खड़े हैं, और वो तो गया। उसकी जो अगवा होता है उसकी किस्मत का फैसला अगवा करने वाले करते हैं। नहीं, अमूमन यही होता है, अमूमन लेकिन यही हम एफर्ट देख रहे होते हैं। मैं तैमूर तारबुर साहब जो है इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, मैंने सवाल किया था कि हमारे इतने बड़े शहर में, सिंध के सबसे बड़े शहर के अंदर 30 अरब रुपए शाहिद साहब कह रहे हैं कि कैमरों के बजट पे खर्च हो गए, लेकिन कोई कैमरा काम नहीं कर रहा, नहीं पता चलता कौन आया कौन गया। आप IT के वजीर हैं, आपको ज्यादा पुश करना चाहिए कि ये पैसे किसने खर्च कर दिए और कैमरे क्यों नहीं लगे? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फैसल भाई। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था हमारे पास आया था, जो एक कंफ्यूजन का शिकार हो गया। पहले हमें ये कैमरा सारे लगाने थे कराची में। सेफ सिटी एक अथॉरिटी हम बना रहे थे, पहले एक पॉलिसी बनाई थी हमने। उस पर जो कैमराज लगने थे पूरे कराची के अंदर, उस पर हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में ये काम कर रहे थे और हर चीज़ कंप्लीशन पे आ गई थी। जी जी। उसके बाद फिर बहुत राइटली हमारे जो खुफिया इदारे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लीक होगी वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई प्राइवेट पार्टी या कोई फॉरेन कंपनी जो हमसे शेयर करे, इसलिए वो हम कर नहीं सकते, तो ये गवर्नमेंट को खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब हमें प्रोसेस में इजाज़त मिल गई है सारी, तो लास्ट मंथ हमने एक सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई है जिसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर सिंध है। पूरी बॉडी होगी उसकी। लास्ट हमारा इजलास हुआ था सिंध असेंबली का, उसके अंदर हमने उसको फॉर्मली अप्रूव करा दिया था। तो अब वो सेफ सिटी अथॉरिटी बन गई है, उसके थ्रू जो कैमराज लगने हैं वो लगेंगे। 10,000 कैमराज का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें हुक्म है कि लगाने चाहिए, वो भी सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर ही आएंगे। और अनकरीब ये काम ये एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाना चाहिए अगर ये कंफ्यूजन का शिकार हम ना होते। अच्छा, वैसे इस वक्त कराची में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ? इस वक्त नहीं है कोई कैमरा? कैमरा आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरास अलग लगे हुए हैं, आपके पुलिस के कैमरा अलग लगे हुए हैं, और उनका एक सिस्टम, एक पूरा सेटअप था। चलें। उस पे जो हमने अब तैमूर साहब, ये शाहिद साहब ने दावा किया है, ये कराची के बोल के ब्यूरो चीफ है, इनका दावा है कि एक भी सरकारी सोर्स से कोई क्लिप नबील जकूरा और हमारे दूसरे साथी शबीउल हसन से मुतालिक सरकारी सतह पे बरामद नहीं हो सका। इतना टैक्स देने वाला शहर में एक सरकारी क्लिप नहीं है कि ये यहां से यहां गुजरे और ये अगवाकार यहां से ले गए। अब तक कोई नहीं है। आपके पास कोई क्लिप? देखिए, जैसे ये वाकया हुआ था उसी वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध ने इस पर नोटिस लिया था, IG को तलब किया था, बुला के सारी अहकाम दिए गए थे। मैं खुद CCPO के साथ कल से राब्ते में था जैसे आपके चैनल का ये वाकया पेश हुआ जी। उस जैसे ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, उसके विद इन मिनट्स हमने 30 किलोमीटर बाउंड्री के अंदर पूरा रास्ते बंद करा दिए थे।
अब उससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, जियो फेंसिंग के ऊपर आईजी कोशिश कर रहा है अपनी पूरी के कोई ना कोई लोकेशन कुछ ले सके, पर अभी तक मैं पता ही नहीं कि हुआ क्या है, कैसे उठे हैं, करामत क्या था। जो असल कंफ्यूजन की बात यह है कि अगर वो किडनैप करने ही आए थे इनको, तो क्यों वहां पर जो बाकी कीमती चीजें थी, वैल्यूएबल्स थे, वो क्यों नहीं उठाए गए। तैमूर साहब, अभी आपके सामने टीवी है, आप टीवी देख सकते हैं। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें एक प्राडो में एक ब्लैक करोला है जिसके अंदर मोटरसाइकिल पे लोग हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड पर अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर के बाहर का मामला है। ये देखें, ये प्राइवेट सोर्स है। ये देखें, ये प्राडो है जिसके अंदर नबील को और शबी को ले जाया गया है। ये गाड़ी गुजरी, ये करोला है पीछे जो गुजरी है, ये मोटरसाइकिल पे लोग हैं और बीच में वो गाड़ी गुजरी जो उनकी अपनी गाड़ी थी, जिसको बीच में जाके सोराब गोड के पास छोड़ दिया गया। तो ये चीज तो सामने नजर आ रही है, ये फुटेज सामने नजर आ रहा है, किस तरह से वो गाड़ी आई, किस तरह ये पीछे आए, पीछे आने के बाद उनको रोका, गाड़ी में बिठाया, उनकी गाड़ी भी ले गए, अपनी गाड़ी के अंदर उनको बिठा के ले गए और वो गाड़ी जाके सोराब गोड पे छोड़ दी। मतलब ये चीजें जो सामने अभी आप स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको, आप देख रहे होंगे कि ये प्राइवेट सोर्स से फुटेज है। हम और भी अभी इस वक्त नंबर भी दे रहे हैं, किसी के पास कोई इतलात है तो ये नंबर हम स्क्रीन पर दे भी रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अब 40 घंटे गुजरने के बाद सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, नोटिस हो गया, सब कुछ हो गया, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा तैमूर साहब? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत जगह पर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो पुलिस को भी जाके प्राइवेट लोगों से उनके घरों के जो कैमरा लगे वहां से हमें लेने पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा इशू है सिंध हुकूमत के साथ। तो आपको पता है क्यों शिकार था, क्यों उसमें डिले हुई और अनकरीब वो होगा, पर ये तो एक बहुत ही दुख की बात है। हम वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव रखती है और ये हुकूमत की तरफ से आप देख रहे किस तरह दबाया जा रहा है। इसलिए तो ज्यादा तकलीफ है ना कि ये तकरीरें बहुत अच्छी हैं बिलावल साहब की, आपकी, सबकी। ग्राउंड पर एक आदमी जिम्मेदार, कैबिनेट मेंबर, कोई आदमी बोल नहीं आया, कोई शबी के घर नहीं गया, कोई नबील के घर नहीं गया, उनके वालिद के साथ नहीं मिला, कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा नहीं मिला, कोई हुकूमती बंदा नहीं मिला, कोई आला अफसर पीपल्स पार्टी का या पुलिस का नहीं मिला। आखिर क्यों? नैरेटिव यह है, प्रैक्टिकल यह है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब को जाना था उनको मिलने के लिए। मुझे नहीं पता कि उनकी मुलाकात हुई, वो गए या नहीं गए, पर कल ही उन्होंने सीएम साहब को बताया था कि वो आज जाके उनके घर पे विजिट करेंगे। आपको बेहतर अपडेट होगी, हो सकता है वो नहीं, अभी तक नहीं मिले। मेरे पास शबी की फैमिली के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं उनसे मुलाकात करके ब्रेक में उठ के ये प्रोग्राम कर रहा हूं, वापस जाके उनको तसल्ली दूंगा। मेरा कहना यह है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब नैरेटिव देखते हैं तो हमें बहुत अलग नजर आता है, ग्राउंड पर अलग नजर आता है। हम पीटीआई का भी नैरेटिव ले लेते हैं जो हमें मदीने की रियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को। किस तरह आफ्ताब जहांगीर साहब इस सारी सूरत हाल को देखें, ये एब नॉर्मल किस्म का एनवायरनमेंट है, रिस्पॉन्ड नहीं है रियासत की तरफ से, जवाब नहीं है, चीखें मारी जा रही हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। वाकयात सारी दुनिया में होते हैं, रिस्पॉन्ड होता है रियासत का, इदारों का रिस्पॉन्ड होता है, क्यों नहीं है? आफ्ताब साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए अंदर मौका दिया। देखिए, असूलन बात तो ये है कि अभी तक जितने तैमूर भाई ने मेरे सामने गुफ्तगू की है उसमें सिर्फ था का लफ्ज़ इस्तेमाल था कि जी था, कि जी हमने कैमरा लगाने थे, अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने जाना था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें था से निकल के हाँ में आना होगा। हमें ये कराची शहर है, ये इतना आपने अभी जैसा खुद बताया कि 95% रेवेन्यू देता है सूबे सिंध को, 60%, 65% वफाक को देने वाला शहर। यहाँ पे आम शहरी की जिंदगी मुहाफिज की कोई हिफाजत का कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेने के लिए तैयार। मैं आपको जब यहाँ पर कोई आईजी लगाने की बात हो या कोई सिक्योरिटी इदारे की कोई बात हो तो हम सब अपनी मर्जी के लाना चाहते हैं और हम उसके ऊपर बड़े सियासत भी करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए जिनको लाया जाता है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। यहाँ होना ये चाहिए कि ये जैसे हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो रियासत की होनी चाहिए, चाहे वो सूबे की हो चाहे वफाक। जी, आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही है। वैसे ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आफ्ताब जहांगीर साहब का भी, तैमूर तालपुर साहब का भी, शाहिद साहब का भी। मामला बहुत संगीन है, हम पर सेकंड, हर सेकंड इस मामले का पीछा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रियासत उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर आम आदमी के साथ होता है कोई मामला तो क्या सूरत हाल होती है? बोल का अहम तरीन 2 लोग अगवा हो गए हैं, कोई सरकारी आदमी, कोई हुकूमती आदमी नहीं आया अब तक। वैसे खबर चलाने के लिए 24 घंटे पीछे लगे रहते। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे महंगाई पर और अमरीकी सदारती इंतखाबात के ऊपर। इस ब्रेक के बाद
अमेरिका के सदारती इंतखाबात एक ऐसे रुख पर जा रहे हैं जहाँ पे नफ़रतों से ज़्यादा का मामला बढ़ गया है। इख्तलाफ राय के साथ आगे बढ़ने का मामला नहीं रहा। बड़ी तादाद के अंदर असला बरदार गैंग्स हैं। अभी बहुत ही बड़ी साजिश को FBI ने नाकाम बनाया। मिशिगन की गवर्नर को अगवा करने की साजिश थी। जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं अमेरिका में, 3 नवंबर वाले इंतखाबात उस तरह से आसान नहीं दिख रहे। बड़े बड़े अमरीकी अखबारात ये लिख रहे हैं कि इक़्तिदार की पुरअमन तौर पर मुंतकली बहुत मुश्किल हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए। और जिस तरह के तकरीरी मामलात हो रहे हैं, जो मुबाहिसे हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, उसके अंदर भी जो कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है वो बड़ा नफरत अंगेज़ है। मेरे साथ इस वक्त वाशिंगटन से मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नौसर जावेद साहब। कौसर, ये अमेरिका की तारीख़ के अजीब व गरीब इंतखाबात लग रहे हैं, दिख रहे हैं। इतनी तशद्दुद वाली बातें, कहा जा रहा है पेंटागन इन्वॉल्व हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप फौज को तलब कर सकते हैं। कल के एक जलसे के अंदर, तकरीब के अंदर जो बाइडन ने कहा कि अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ताला अमरीकी फ़ौज को महफूज रखे। ये इस तरह की बातें इलेक्शन के इंतखाबात के मामलात में नहीं होती थी, बल्कि हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, टैक्स की बात है, रोज़गार की बातें ये हुआ करती थी। ये अचानक से नैरेटिव दोनों साइड से अजीब सा क्यों है? ना हमें कोई खाइफ होने की जरूरत है। जी कौसर जावेद साहब, ये तारीख पे काफी मुश्किल से पहले ऐसा माहौल पैदा नहीं 16 के इलेक्शन से जब कंपेयर करें, उसकी कैंपेन में जो सदर डोनाल्ड ट्रंप थे वो अभी एज ए कैंडिडेट कर रहे थे अपने कैंपेन में, एज ए कैंडिडेट परफॉर्मेंस नहीं किया था, बिजनेसमैन। आवाज आपकी कट रही है, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आवाज आपकी आ रही है। कामरान जिलानी साहब ह्यूस्टन से मौजूद हैं। कामरान, ये इंतखाबात का मामला हम इतना सख्त क्यों देख रहे हैं? क्यों हेल्थ पर, एजुकेशन पे, नौकरियों पे, टैक्स पे बात नहीं हो रही? क्यों इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं? मिशिगन की गवर्नर को अगवा करने का मामला, हथियार बरदार मुसल्ला लोग जो हैं वो गैंग बना के घूम रहे हैं। अखबारात में ऐसी खबरें छप रही हैं कि पुरअमन तौर पर इंतखाबात की इक़्तिदार की मुंतकली पॉसिबल नहीं होगी, पेंटागन इन्वॉल्व हो सकता है। ये किसी और तरफ अमेरिकन इलेक्शन चले गए, बड़ा सख्त किस्म का एनवायरनमेंट है। क्यों है आखिर ये? क्यों जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इतना सख्त एनवायरनमेंट है? असल में देखें फैसल, मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं, कोई सीजन पॉलिटिशियन तो है नहीं, उनके बयान हमेशा से मुतनाज़र है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अमेरिका में कि फौज तलब कर दी जाएगी। यहाँ जमहूरियत और जमहूरी अमल जारी रहेगा। वैसे ही अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवशाह दीवार पढ़ लिया, रिपब्लिकन ने नवशाह दीवार पढ़ लिया। देखें इस वक्त अर्ली वोटिंग जो शुरू हुई है उसमें रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। इस वक्त वोटिंग के तनासुब था। ये न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो स्टोरीज छप रही हैं कामरान, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर स्टोरीज छप रही हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर इस तरह की इक़्तिदार की मुंतकली वाला मामला है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम बहुत भरपूर अंदाज के अंदर ये चीज़ें छाप रहा है कि कशीदगी बहुत ज़्यादा है। CNN की इस तरह की बातें कर रहा है, अल जजीरा के अंदर इस तरह की बातें आ रही है। नॉर्मलाइज इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको नजर आता है कि पुरअमन तौर पर इक़्तिदार मुंतकिल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, जिसके ऊपर बार बार गोलमोल जवाब दे रहे हैं? आप सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का अंदिया दे दिया है कि वो पुरअमन जो इक़्तिदार की मुंतकली है उसके हामी नहीं है या वो नहीं चाहेंगे। और मुझे जो नजर आता है कि एंड में देखें ये भी मुमकिन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज को मानने से इनकार कर दिया तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उस उम्मीदवार को मजबूर कर सकें। फिर बात है, इसका मतलब ये है कि मामला अदालत में जाएगा। मामला मतलब वो सदर रहेंगे, है सदर रहेंगे। मैं आवाज अगर ठीक होगी कौसर जावेद साहब, अगर इंतखाबात 3 नवंबर को नताइज नहीं आते, कितना डिले हो सकते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? इंतशारी जो बंदूकें लेके लोग घूम रहे हैं, गवर्नरों को अगवा करने की साजिशें हैं, शाहराहों को ब्लॉक करने की साजिशें हैं जो FBI ने जो है वो मंजर आम पर लेकर आया है। तो ये किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की परफॉर्मेंस देखते हैं, उनका जो एक बयान एक दिन में कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और बयान देते हैं, वो कि अपने जो उनका ट्रैक है, अपने जो उनका एडवाइजर्स फायर करने का, हायर करने का, और उनकी जो जितने भी उन्होंने गुज़श्ता अदवार में अपनी जो बयानात दिए हैं
इसी तरह उन्होंने ये इलेक्शन का शोशा जो छोड़ा है कि मैं इन जो अब नताइज जो वो कबूल नहीं करूंगा। यहाँ पे अमेरिका में ऐसा नहीं है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत यहाँ पे सॉलिड है, बड़ा पॉजिटिव है। आप मिशिगन के जो गवर्नर की आप अगवा की आप वाकयात पूरे आप जान चुके हैं कि किस तरह उन्होंने कितने वो देर से ये दो मलेशिया जो है वो मिलके वो प्लान कर रहे थे। आप ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर मलेशिया बन गए हैं, वेपन के साथ हैं, डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं, हथियारों के साथ हैं, रास्ते बंद करना चाहते हैं, पुल बंद करना चाहते हैं, गवर्नर के लेवल के लोगों को अगवा करना चाहते हैं, तो बाकी अमन कहां से आया यार? लेकिन फैसल भाई ये ऐसा मुमकिन यहाँ पे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की मलेशिया बन सकता है, वेपन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। कामरान, आप कोई इलेक्शन से पहले कोई बड़ा सिनेरियो देखना है, कोई ऐसा कोई बड़ा तशद्दुद का वाकया, कोई ऐसी और चीज एनवायरनमेंट में किसी भी रियासत के अंदर नजर आ रही है, दिख रही है, बेचैनी है इस तरह की? देखिए, ये चंद रियासतें हैं जहाँ पे बेचैनी की बात हो रही है। कौशल जावेद सही कह रहे हैं, ऐसी सूरत नहीं होती। अमेरिका में कानून का निफाज बहुत सख्त है। तो FBI ने ये प्लॉट नाकाम बनाया गवर्नर के अगवा का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये मलेशिया, ये सफेद फार्म बालादस्ती के जो ग्रुप हैं, ये कोई नई बात नहीं है अमेरिका में। इसमें तो बहुत पहले से खतरा था, FBI भी पहले ही वार्न कर चुकी थी, लेकिन पूरे तरीके से काबू पा लिया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाएगा, लेकिन आप इसको इम्कान को मुस्तरद भी नहीं कर सकते, मुस्तरद नहीं कर सकते। अब अगला सवाल मेरा यह है कि पेंटागन कितना मुतमईन है, जो आपके अमेरिका के टॉप अखबारात के अंदर लिखा जा रहा है कि अगर कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप फौज को तलब कर लेते हैं तो पेंटागन रिजेक्ट कर सकता है, इवन ये कि टॉप लीडरशिप जो है वो रिजाइन कर सकती है। ये अखबारात में लिखा गया है, न्यूयॉर्क टाइम में लिखा गया, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है। जी कामरान, ये पहले भी फौज के कमांडर ने रिफ्यूज किया है जब इन्होंने मुजाहिरों को काबू पाने के लिए फौज को तलब किया था, जब भी उस पर जो है नाराजगी का इजहार किया गया था। नाराजगी बिल्कुल। कौशल जावेद ये बताइएगा, जैसे कामरान कह रहे हैं पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशनशिप्स हमने इन 4 सालों के अंदर देखा मजेदार नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसलों के ऊपर पेंटागन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। यहां अगर वो फौज तलब करते हैं तो आपको नजर आता है कि पेंटागन फौज अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी अगर नताइज में कोई गड़बड़ होती है या नताइज लेट होते हैं या कोई और ऐसा सिनेरियो होता है? आवाज कट रही है कौशल जावेद साहब की, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यही सवाल मैं जिलानी साहब आपसे करता हूं कि पेचीदगियां तो है ना, बात इस बात पर नहीं हो रही कि वैक्सीन नहीं आई, बात इस पर नहीं हो रही कि इकोनॉमी $100 बिलियन का नुकसान हो गया है, बात इस पर नहीं हो रही बेरोजगारी हो गई है, बात इस पर नहीं हो रही कि किस तरह से सेहत के मसले को ठीक करना है, एजुकेशन। बात जो है वो झगड़े पर हो रही है। ये इंतखाबात का इस वक्त एजेंडा क्या है कामरान साहब? देखिए फैसल, रिपब्लिकन मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि आप आदाद शुमार उठाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा अर्ली वोटिंग में ही उनको नवश्ता जीवान नजर आ नहीं, मैं मसलों की बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त डिबेट, इलेक्शन के रिजल्ट को छोड़ें, जिन चीजों के ऊपर डिबेट होती है, जिस पे बात होती है, जो लोगों के मसाइल हैं, उस पर बात हो रही है या ये पेचीदगियां आगे चल रही? ये देखिए फैसल, जब पहली डिबेट से ही आप अंदाजा लगा लेना कि वो डोनाल्ड ट्रंप जवाब नहीं दे सके, क्योंकि इश्यूज जवाब नहीं दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जिलानी साहब या कौशल जावेद साहब। एक और बड़ा पाकिस्तान का मसला मैं समझता हूं सबसे बड़ा मसला है, अगर उसको हैंडल नहीं किया गया तो बड़े मामला हो सकते हैं। सफेदपोश बहुत परेशान है, महंगाई, इस महंगाई को हैंडल करने का तरीका क्या है? इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि निचले तबके को मैं ऊपर लेकर आऊंगा। उन्होंने जिस चीज पे नोटिस लिया वो चीज महंगी हो गई। आटे पे नोटिस, आटा महंगा, चीनी पे नोटिस, चीनी महंगी, पेट्रोल पे नोटिस, पेट्रोल महंगा, अद्वियात पे नोटिस, 400% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। और ऐसी लॉजिक लेकर आए कि अगर डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, अगर अद्वियात नहीं मिल रही हैं तो कीमतें बढ़ा दो, मार्केट में आ जाएंगी 400%। ये हम मदीने की रियासत के सफर में बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। तकलीफ उठाने को कौम तैयार थी, लेकिन ऐसी तकालीफ के लिए तैयार नहीं थी। बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, पानी का बिल अदा नहीं कर पा रहे, गैस का बिल अदा नहीं कर पा रहे, PTCL के फोन के बिल्स में इजाफा हो गया। आलू, चीनी, गोश्त, सब्जी, दालें, चावल, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। ये महंगाई अगर काबू में नहीं आई तो अवाम को फर्क नहीं पड़ता कि वजीर आजम कौन है। ये बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब, मेरी कोशिश होगी कि हम फारूक सलीम साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, महंगाई पे कैसे कंट्रोल
किया जा सकता है? हुकूमत की गलतियां इतनी सारी हैं, सफ़ेद पोश तो बहुत बुरे हाल में, आम पाकिस्तानी बहुत बुरे हाल में। डॉक्टर साहब देखिए, जो महंगाई का आपने जिक्र किया, ये महंगाई की बीमारी जो है, ये गरीब लोगों की बीमारी है, ये पाकिस्तानी आम आवाम की बीमारी है। इसका उमरा से, इसका वज़रा से, इसका हुकूमत से या इसका अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है जी। इस वक्त अपोजिशन क्या बात कर रही है? वज़ीर आज़म साहब सिलेक्टेड हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अपोजिशन जो है वो एक माफिया है। इस वक्त आपकी जो बातें हैं, आम आवाम की जो बातें हैं जिसका आपने जिक्र किया, मुझे एहसास नहीं था, मुझे आज पता चला कि मटर जो है वो 200 और 80 रुपए किलो बिक रहा है। आपने टमाटर का शायद जिक्र किया, वो 200 रुपए किलो बिक रहा है जी। पिछले एक साल में 117% इजाफा हुआ है टमाटर की कीमत में, सिर्फ एक साल के अंदर। ये मामला, जैसे मैंने पहले कहा, ये आपके और मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये हुकूमत के प्रॉब्लम्स नहीं है। शख्सियात जो इस्लामाबाद में बैठी हैं, डॉक्टर साहब करना क्या चाहिए? आवाम को फर्क नहीं पड़ता हुकूमत कौन है, अपोजिशन कौन है? हुकूमत अपोजिशन के फर्क के बगैर आवाम चाहती है इज्जत से घर चलाएं, नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, ये मीडिया का भी मसला नहीं है, ये शायद आप ले आए हैं। पूरे सितंबर के महीने में देखता रहा, मीडिया फोकस किए रखे है कि कौन किससे मिल रहा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किसको बुलाया, जुबैर साहब उनसे मिले, कितने घंटे को मिले। ये मसला ना मीडिया का है, ये मसला ना फैसला साहब शख्सियात का है, ये आम पाकिस्तानियों का मसला है। हम नहीं डॉक्टर साहब, ये आम पाकिस्तानी का मसला है, ये मीडिया का मसला है, ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये सबका मसला है। हम कितनी बार इसको नज़रअंदाज करेंगे और किस तरह के ये तूफानी किस्म के हम जलसे जुलूस देखेंगे जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन्वायरमेंट इस तरफ डॉक्टर साहब बनता जा रहा है कि किसी की भी हुकूमत हो, मेरे अखराजात मेरी हलाल की कमाई से पूरे होने चाहिए। सफ़ेद पोश बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर इमरान खान साहब इस मसले को हैंडल नहीं कर सके, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता कि उसे मदीने की रियासत की तरफ जाना है और इमरान खान साहब के थ्रू जाना है या किसके थ्रू जाना है। इजाजत दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।